जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा एक्शन लिया गया है जिसमें महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये कि मैं सिगरेट क्यों दिखा रहा हूँ। दरअसल मामला यही है, आप सिगरेट पियो या ना पियो ये आपका पर्सनल मैटर है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें यह चीज़ को स्पष्ट कराया जा रहा है कि 20 रुपीज़ के अंतर्गत जो सिगरेट लाइटर मिलता है उसे बैन किया जा रहा है। आखिर क्या है मामला, क्यों इसे बैन किया जा रहा है और कैसे इससे महिलाओं का फायदा हो सकता है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि यार सर क्या बोल रहे हो, महिलाएं भी तो पीती हैं सिगरेट, तो ऐसे में कैसे फायदा होगा। क्या हम लोगों के ऊपर क्या पाबंदी लगाया जा रहा है, क्या हर पुरुष लोग सिगरेट पीते हैं क्या ही आप बोल रहे हो भैया। अच्छा तो आइए समझाते हैं कि बारीकी से आखिर मामला क्या है। कहीं ना कहीं जब मैं बोल रहा हूँ और आर्टिकल में लिखा है तो कुछ ना कुछ वजह होगा, तभी जाके ऐसा सवाल और जवाब और सुनने में आता है। तो इसे समझने से पहले हम ये समझ लेंगे कि आखिर इंडिया में क्या चीज़ से हमें इस चीज़ को मतलब रोकने की प्रयास किया जा रहा है और क्या है मामला। देखो यहाँ पे माचिस बॉक्स का काफ़ी ज़्यादा मैटर मायने रखता है। अगर इंडिया के मैं बात करूं, जो इंडिया अगर निर्यात करता है दूसरे देशों को भेजता है, करीब 400 करोड़ का व्यापार होता है। ऐसे विषय में क्या होता है कि माचिस का मांग इन दिनों घटते जा रहा है और ये मामला कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ज़रूर परेशान कर दे रहे हैं जिससे इनका रोजगार चलता है। भाई आप जाते हो दूसरे देश या फिर जहाँ भी जाते हो आपको माचिस थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में अनाप शनाप माचिस बनाया जाता है। ऐसे विषय में 400 करोड़ का लॉस, मतलब समझ रहे हो सरकार को कितना ज़्यादा लॉस लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं विषय मायने रखता है। ऐसे मतलब देखो सिर्फ ये मायने नहीं रखता है, कहीं ना कहीं अगर वैसा अगर रहता तो कब का बंद किया हो रहा था। लाइटर तो आज नहीं चल रहा है, वैसे भी 20 रुपीज़ के अंदर वाला बंद किया है, उससे ऊपर वाला तो अभी भी रहेगा। तो क्या है मामला, इसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र है या फिर चुनावी आने से पहले ये कुछ छोटा छोटा चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आइए समझते हैं बारीकी से कि आखिर मैटर क्या है। अब तमिलनाडु जरूर जानते होंगे, अगर तमिलनाडु के आप हैं तो आप यकीनन इन्हें जानते होंगे, और अगर बाहर के भी हैं फिर भी आपको जानना चाहिए। राज्य जैसे आप किसी भी राज्य के होंगे तो पड़ोसी राज्यों को भी जानना चाहिए। ये वहाँ के सीएम है, इन्हीं के द्वारा मतलब ऐसा किया गया, इन्हें मतलब फुल्ली 100% क्रेडिट जाता है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी क्रेडिट जाता है। तो आइए समझते हैं कि इनका मामला क्या था। देखो इनका कहना था कि हमारे यहाँ के जो महिलाएं हैं वो काफ़ी अधिक इस चीज़ के ऊपर ध्यान देती हैं और वो लोग काम करते हैं। यहाँ जरा इनका ये देख लो, 2022 में सितंबर के वक्त में का मतलब ये मामला है जब इनके द्वारा यानी तमिलनाडु के सीएम के द्वारा एक पत्र लिखा गया केंद्र सरकार की ओर। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इसमें मतलब सोचा विचारा और उसके बाद अब ये चीज़ हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ किया गया। ये मतलब क्या ही बोले, एक तारीफ करने योग्य होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का ये बहुत बड़ा मतलब ये उन महिलाओं के लिए खुशखबरी है जो लोग वो सब काम करते हैं उनको नहीं मिल रहा था। देख यहाँ मामला 10 रुपये का नहीं है, मामला है जज्बातों का, और मामला है एक एक रुपये कैसे जुड़ के बड़ा रुपये बनता है। अगर आप एक लाइटर कीनते हैं वो भी 10 से 20 रुपये का, और पहली बात ये चीज़ समझो कि ये हमारे देश का है नहीं, ठीक है, दूसरे देश से मंगाया जाता है। कितने करोड़ का मंगाया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसे मंगाया जाता था, तो ये भी मामला आता है। और कहीं ना कहीं जब आप एक ऐसे लाइटर को खरीद लेते हैं, अगर 10 ही रुपये का अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ रहे हो 10 माचिस का मतलब आप मतलब भूखा मार रहे हो उन लोगों को, उन गरीब महिलाओं को, जो लोग ये लोग रात दिन करके अपना माचिस पैकेजिंग करते हैं, उन व्यापारियों को आप नुकसान कर रहे हो जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक इन्होंने जताते हुए केंद्र सरकार को बोला था और केंद्र सरकार ने इनका सम्मान किया। दूसरी बात इनका यह भी कहना था कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ खेती नहीं होते हैं। हर एक किसान आपको पता है कि कितना अधिक मेहनत करता है, आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अधिक, अगर आप कोई भी दाना अगर आपके तक पहुँचता है ना तो कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है। जितना भगवान का नाम लेते हो उतना ही आपको किसान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आपके पास ये नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जय जवान जय किसान आप कॉमेंट में ज़रूर लिखें। आइए समझते हैं कि आगे स्टेप में कैसे होता है। देख यहाँ जितनी महिलाएं काम कर रहे थे ना उनका अगर संख्या की हम बात करें, जनसंख्या की, तो करीबन 1 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है वहाँ के सीएम के द्वारा। तो ये हिला देने वाली बात है, आपके मनोस्थिति में हलचल मचना चाहिए कि वाकई में कुछ अच्छा काम हुआ। किसी देश के एक छोटे से राज्य के सीएम अगर इतना सोच रहा है अपने देश के अपने राज्य के महिलाओं के प्रति तो काफ़ी अच्छा है। बाकी राज्य के जो सीएम है उन्हें भी समझना चाहिए, ठीक है। और यहाँ सवाल क्या आता है कि देखो मैं वो ढोंगीपन की तरह आपको नहीं करूँगा कि किसी मूवी चालू होने से पहले हाँ भाई ये चीज़ मत पियो, ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। बेटा यहाँ नौटंकी करने वाली बात नहीं होता, ठीक है। सब लोग उतना पढ़ा लिखा है, सबको पता होता है कि सिगरेट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है, फिर भी झूठा नाटक किया जाता है, ठीक है।
मैं इसको नाटक ही समझता हूँ और मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। आपको जो करना है, जो लोग मतलब ये चीज़ करते हैं वो लोग मतलब आप किसी भी तरह रोकोगे वो लोग कर ही लेते हैं। भाई साहब सरकार खुद परमिट करता है यार, ठीक है। वो लोग मतलब पब्लिक में बोलता नहीं पीना, बाकी जगहों पे तो ये लोग पीता ही है। सबसे ज़्यादा टैक्स नशा वाला चीज़ में ही आता है गवर्नमेंट को, तो वो क्यों मना करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको लगता है वो करो, लेकिन एक रिक्वेस्ट, जो आपके धूम्रपान के लिए मैं नहीं बोलूँगा, आपको जो मन में आता है कर भाई, आपका शरीर आपका जीवन, आप मरो या बचो उससे दूसरों को क्या। लेकिन अगर आपके मरने और बचने के बीच में आप जो कर रहे हो उसके बीच में अगर किसी तीसरे को अगर भला हो जाता है तो वो यकीनन कर लें। अगर आप 10 से 20 रुपये का जो लाइटर खरीदते हैं उससे एक पैकेट माचिस करें, ठीक है भाई, आपके पास पैसा है, भगवान करे आपके पास, ईश्वर करे मतलब और अधिक पैसा आए, अनाप शनाप पैसा आ जाए जिसे आप रख भी ना पाओ। लेकिन अगर आप 1 रुपये का एक माचिस खरीदते हैं ना, उसे एक तिल्ली उसको आप जलाइए, बाकी फेंक दीजिए, वो अब मतलब जमीन में भी मिल जाएगा, लकड़ी का है, वो उपयोग में आ जाएगा, उससे कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो किसी दूसरे का भला हो जाएगा, उन गरीब महिलाओं का भला होगा। तीसरी बात जो यहाँ पे सीखने वाली बात है ये जिस प्लास्टिक को आप रख रहे हो, जिससे आप 1 टाइम यूज वाला ये सब होता है, उसके बाद ये खराब ही हो जाता है, 20 रुपीज़ में कितना ही भला मिल जाएगा, लेकिन ये देश को कितना तरीकों से बचा सकता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मिट्टी में भी नहीं गलता है, कई सालों तक ये प्लास्टिक रहेगा, हमारे देश को कितना नुकसान आएगा, और देश का छोड़ यार हमारा आपका सभी का नुकसान होगा। तो ये चीज़ को ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए सरकार ने ऐसा कुछ किया है, सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं, कुछ और सोच विचार के किया है। एक राजनीतिक भी है, देखो मेक इन इंडिया भी प्रमोट करते हैं हम लोग, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा। अब मामला आ गया कि हम लोग कितना रुपये का मंगाते थे। देखो 2022 से वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं, 2022 से 23 तक के बीच में अगर करें तो $6.6 लाख का मतलब मंगाया करते थे। और अभी जो अभी चल रहा है उस वित्त वर्ष की अभी तक का बात करें, बैन होने से पहले की, तो 1.3 लाख का डॉलर, ये डॉलर में बताया जा रहा है, इतना क्या मंगाते थे, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि इस चीज़ के ऊपर हम लोग बैन लगा रहे हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि सर ये तो बताओ कि कहाँ से मंगाते थे। देखो इसमें सबसे ज़्यादा मुख्यतः रूप से मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर मुख्य रूप से यही जगहों से मंगाया जाता है, जिसमें कि UAE है, तुर्की है, स्पेन है, ठीक है। और तीसरी बात, चौथी बात, जो भी बात करो, लेकिन बात करो यहाँ सिगरेट का, क्योंकि यहाँ मामला सिगरेट है। आपके मन में ये कई लोगों का आ रहा होगा कि सर आज आप कैसे सब्जेक्ट को लाए हैं, थोड़ा दूसरा टाइप का लग रहा है, नशेड़ियों के लिए ये स्पेशल है क्या? जी नहीं, वैसा नहीं होता। कोई अगर सिगरेट पी रहा है इसका मतलब वो नहीं है कि वो नशेड़ी हो गया। हर चीज़ में नशा होता है, शायद आप चावल खाते हैं उसमें भी होता है, आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ ये भी पॉजिटिव चीज़ है, इसे आप पॉजिटिव के तरीकों से लोगे, मतलब अच्छापन से देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसके गुण अच्छे बुरे हो सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर विचार कीजिए, माचिस खरीदिए, लोगों को बचाइए, देश को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के ओर प्रमोट कीजिए और सरकार का सहयोग कीजिए। सरकार ने जो कहा उनको भी थैंक यू बनता है। अब सवाल आता है किन किन चीज़ों के ऊपर बैन लगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लगा दिया है, जिसमें पॉकेट लाइटर है, गैस वाले लाइटर है और रिफिल या फिर बिना रिफिल वाले लाइटर को भी बैन किया गया है। ये आपके पास बैन नहीं है, अगर आपके पास अगर दुकान में मिलता है तो आप ले सकते हो, अगर ना लो तो अभी अच्छी बात है कि अभी से ही छोड़ दो, आपका भी थोड़ा सा योगदान रहेगा देश के प्रति, तो क्या ही बुरा हो जाएगा, अच्छी वाली बात है। लेकिन सरकार बैन लगा दिया है, दूसरे देशों से जो आयात किया जाता था वो अब नहीं कर पाएंगे, दूसरे देशों से जो लोग व्यापार करते थे इनका वो नहीं मंगा पाएंगे। इसमें सबसे बड़ा अगर धन्यवाद जाता है तो वो यहाँ के तमिलनाडु के CM का जाता है। अगर ये मतलब ऐसा बातचीत नहीं किया होता तो शायद ये मुमकिन ना हो पाता। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो उससे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात का रखें ख्याल, आप करीब 9 से 10 मिनट हमारे पास बिता चुके हैं ऐसे विषय में। आपको अपनी मेहनत की जितनी कद्र है उतना ही हमारा भी मेहनत का समझें महत्व, और साथ में आपको यह समझना चाहिए एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है, तो कर लो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। आपको अंदाजा नहीं कि वो हमारे लिए सब्सक्राइब कितना बड़ा उपहार होगा आपके ओर से। बाय, जय हिंद, जय भारत।